नफरत, भय और नकारात्मकता शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी दीमक की तरह खा जाती है। कहते हैं कभी कभी जीतने के लिए हारना भी ज़रूरी होता है, लेकिन नकारात्मक सोच न हार में है न जीत में, बस वह विध्वंस में है। इसलिए सकारात्मक सोचें, करें और बांटें, क्योंकि अंत पंत में लोग हमारे अच्छे कार्यों को ही याद करते हैं। इस एपिसोड में हम अलंकार के प्रकारों में दृष्टांत अलंकार को ले रहे हैं और परिभाषा के जरिए दृष्टांत अलंकार को हम समझते हैं। पहली परिभाषा, जहां दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार जहां अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है, वहां भी दृष्टांत अलंकार होता है। दो और अलग अलग परिभाषाओं के जरिए हम आपके समक्ष दृष्टांत अलंकार का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगली परिभाषा है, जब वाचक शब्द के बिना पृथक गुण धर्म वाले दो वाक्यों में समता या समानता स्थापित की जाती है, तब दृष्टांत अलंकार माना जाता है। एक और परिभाषा के अनुसार जिस काव्य पंक्ति में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य मूलक दृष्टांत अर्थात उदाहरण सहित प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, तब वहां भी दृष्टांत अलंकार होता है। अब उदाहरण के जरिए दृष्टांत अलंकार को हम समझते हैं। पहला उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ अगर समझें कि एक म्यान में दो तलवारें, एक ही जगह दो शक्तियां, एक ही जगह दो योद्धा नहीं रह सकते, वो लड़े बिना नहीं रह सकते। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति दो नारियों के समक्ष अपने प्रेम को कैसे बांटे, यह नहीं कर सकता, वह धर्म संकट में हमेशा फंसा रहता है। अर्थात यही चीज है कि यहाँ पर दृष्टांत अलंकार विद्यमान है। अगला उदाहरण है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिस दुख प्रकट करे, जाही निकारो गेहते, कसना भेद कही दे। जिस तरह से आँखों से आंसू बाहर आ जाते हैं और हमारे दुख को प्रकट कर देते हैं सबके सामने, उसी प्रकार घर के सदस्य को हम घर से निकाल देते हैं तो वह घर का भेद दूसरों को जाकर के कह सकता है। इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार मौजूद है। अगले दो उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके जरिए आपको दृष्टांत अलंकार और स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकते कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि जिसका आचरण सर्वोत्तम है, जिसका आचरण सधा हुआ नियंत्रित सर्वोत्तम है और वो उसी प्रकृति का व्यक्ति है, वह किसी बुरे व्यक्ति के संगत में भी पड़ जाए तो वह बुरा नहीं बन सकता। जिस तरह से चंदन से सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में जहर नहीं होता, उसमें अमृत रूपी खुशबू ही बसी हुई होती है। अगला उदाहरण और स्पष्ट कर देगा दृष्टांत अलंकार को। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देख भेड़िए भी
आज आंसू निकालते। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि जो पापी मनुष्य हैं वो दिखावे के लिए अपने मुख से राम या भगवान का नाम लेकर के लोगों को दिखावा करते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ठीक उसी प्रकार भेड़िए जो लोगों को देख करके झपट पर खा लेते हैं, निरीह जानवरों को खा लेते हैं, लेकिन वह भी आज आंसू निकाल कर गिड़गिड़ा कर यह बताना चाहते हैं कि हम भी असहाय हैं, हम भी कमज़ोर हैं, हम भी दुखी हैं और हम भी आपके सांत्वना में संवेदनशील हैं। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार मौजूद है।